दोस्तों, मैं आपको अपने व्यक्तिगत वित्त में जीत हासिल करने में मदद करने के लिए यह वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, आप अगर 20 या 30 की उम्र में हैं तो गलतियां होना आम बात है, खासकर वित्तीय गलतियां। हालांकि अपने आप को आर्थिक सफलता के लिए तैयार करने के लिए युवा वयस्कों द्वारा की जाने वाली इन सामान्य वित्तीय गलतियों से जितनी जल्दी हो सके आप बचे रहिए। ऐसा करके आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, अपनी आय में विविधता ला सकते हैं और स्वस्थ वित्तीय आदतें स्थापित भी कर सकते हैं, जिससे आपको अपने लघु और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं उन कौन सी गलतियों के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है अगर आप 20 या 30 साल की उम्र की कगार पर है। तो दोस्तों, सामान्य वित्तीय गलतियां जो युवा वयस्क करते हैं, यह वीडियो आपके 20 और 30 के दशक में बचने के लिए कई वित्तीय गलतियों को शामिल करता है। पहली बात, क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट को बचाने में मदद कर सकते हैं और आपको आसानी से सुलभ धनराशि प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अगर जिम्मेदारी से उपयोग नहीं किया जाता है तो ये कार्ड आपके क्रेडिट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको कर्ज में डुबो सकते हैं और आपको उच्च ब्याज दरों का भुगतान करके या चक्र में फंसा सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए सर्वोत्तम रूप से काम करता है, अपनी क्रेडिट सीमा का केवल 30% उपयोग करने और नियत तारीख से पहले अपनी शेष राशि पूरी चुकाने का लक्ष्य रखिए। इस प्रकार का जिम्मेदार क्रेडिट प्रबंधन एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाएगा, इसमें बाधा नहीं डालेगा। दूसरा पॉइंट है अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना। सबसे खराब वित्तीय भूलों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है अपनी कमाई से अधिक पैसा खर्च करना। यह अस्वास्थ्यकर आदत कर्ज का कारण बन सकती है, आपकी बचत खत्म कर सकती है और प्रारंभिक वयस्कता के बाद भी आपको तनख्वाह से तनख्वाह के चक्र में फंसा सकती है। तो दोस्तों, प्रत्येक डॉलर पर नजर रखना यह सुनिश्चित करने का एक आसान तरीका है कि आप अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। अपने पैसे के प्रवाह की स्पष्ट तस्वीर मिलने से आपको पता चल जाएगा कि अपने खर्चों को कम करने और अधिक पैसे बचाने के लिए कहाँ समायोजन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अपना बजट निर्धारित नहीं करना। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में बजट स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। अपनी आय को अपने खर्चों के साथ संतुलित करने की स्पष्ट योजना के बिना बेतहाशा खर्च न करें। इससे आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं और अपनी वित्तीय सेहत खतरे में पड़ सकती है। यदि आप वित्तीय रूप से स्थिर भविष्य चाहते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए कि बजट कैसे निर्धारित करना है और उस पर कायम रहना है। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस वाले बजट ऐप्स ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध रहते हैं, इसलिए आपको शून्य से शुरुआत करने या जटिल वित्तीय उपकरणों से निपटने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित ना करना। यदि आप नहीं जानते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वित्तीय बलिदान देना कठिन है। अपने लिए प्राप्त करने हेतु योग्य लघु और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसा करने से आपको अपनी वित्तीय यात्रा को ट्रैक पर बनाए रखने में मदद मिलेगी और आप यह आकलन कर सकेंगे कि आप अपने पैसे के साथ सकारात्मक प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, अपने खाली समय में पैसे न कमाना। एक और बड़ी गलती जो युवा अक्सर करते हैं वह है कि अपने आय स्रोतों में विविधता लाने में विफल होना। हालांकि एक पूर्णकालिक नौकरी आपके दिन प्रतिदिन के खर्चों और वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन अकेले इस पर निर्भर रहने से आप वित्तीय अनिश्चितता के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको अप्रत्याशित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो दूसरी नौकरी की तलाश करते समय आपको वित्तीय सहायता मिलती है। अपने खाली समय के दौरान कोई ऐसा काम करने पर विचार करें जिसका आप
आनंद लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसे मिलते हैं। छठवां पॉइंट है अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं बनाना। अच्छा क्रेडिट होने से आपको कम ब्याज दरों तक बेहतर पहुंच, आसान ऋण अनुमोदन और उच्च क्रेडिट सीमा की संभावना मिलती रहती है। दुर्भाग्य से कई युवा अभी भी 20 और 30 की उम्र में हैं और अपना क्रेडिट स्कोर बनाने और बनाए रखने से अपरिचित हैं। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ धन आदतों का पालन करके अपना क्रेडिट स्कोर बनाना चाहिए, जैसे कि केवल न्यूनतम भुगतान के बजाय अपने क्रेडिट कार्ड पर पूर्ण मासिक शेष राशि का भुगतान करना। एक बार जब आप एक उच्च क्रेडिट स्कोर स्थापित कर लेते हैं तो फिर आप उन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे और उनका आनंद भी ले सकेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। इसमें व्यक्तिगत ऋण या बंधक के लिए आसान योग्यता शामिल होती है। सातवां पॉइंट है बड़ी और अनावश्यक खरीदारी करना। बड़ी खरीदारी करना रोमांचक हो सकता है, विशेष रूप से युवा वयस्कों के लिए जो अभी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेना शुरू कर रहे हैं। हालांकि यदि आप अनावश्यक बड़ी टिकट वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से लगातार अधिक शुल्क देते रहते हैं तो आप अत्यधिक ऋण और उच्च ब्याज भुगतान के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कुछ $100 या उससे अधिक कीमत वाली कोई भी चीज खरीदने से पहले आकलन करें कि क्या आपको इसकी आवश्यकता है, क्या आप इसे खरीद सकते हैं और क्या कोई सस्ता विकल्प है। यदि आप कोई विशिष्ट विलासिता की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय के साथ बचत करना एक स्मार्ट योजना है। आठवीं आदत आपातकालीन निधि न होना। आप कभी नहीं जानते कि आपको किसी आपात स्थिति जैसे कि नौकरी छूटना या चिकित्सा व्यय के कारण कब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपातकालीन निधि के बिना ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आपके वित्त में गहरी चोट बन सकती हैं, आपके धन आवंटन को बाधित कर सकती हैं और संभवतः अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। आपातकालीन स्थिति के लिए आपको कितनी बचत करनी चाहिए इस पर कोई सख्त नियम तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपके कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त धन रखने की सलाह दे सकता हूँ। 9वां पॉइंट है सेवानिवृत्ति के लिए बचत नहीं करना। आपके 20 और 30 के दशक में यानी कि आप अगर इस साल के हैं तो सेवानिवृत्ति इतनी दूर लगती है कि आप शायद अभी तक इस पर विचार भी नहीं कर रहे होंगे। हालांकि यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति योजना प्रबंधनीय, लागत प्रभावी और तनाव मुक्त हो तो जीवन के इस चरण के लिए शुरुआत में ही बचत करना महत्वपूर्ण है। युवावस्था में बचत करना शुरू करके आप चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अकेले घोंसले में पैसा अलग रखने की आदत बनाते हैं। इसके अलावा आपकी कम उम्र में सेवानिवृत्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि सेवानिवृत्ति आपकी उम्र की तुलना में इस बात पर अधिक निर्भर है कि आपने कितनी बचत की है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप युवाओं के लिए और सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।